द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय विकास के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए उसको हम देखते हैं कि उसका जो विकास हुआ है उसमें तीसरा पॉइंट है यूरोप का पुनर्गठन तथा पुनर्निर्माण। द्वितीय महायुद्ध के बाद में सोवियत संघ को छोड़कर सारा यूरोप इतना कमज़ोर हो गया था कि उसके बारे में एरिक फिशर ने कहा है कि मतलब द टाइम ऑफ यूरोप हैज़ गॉन, मतलब यूरोप का जो समय है वो बीत चुका है। और एक और अध्येता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विलियम टी.आर. फॉक्स ने लिखा कि पुराने विश्व का नेतृत्व करने वाले यूरोप का नया अभावग्रस्त यूरोप में परिवर्तन हमारे समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय तथ्य है। और 1946 में विंस्टन चर्चिल ने यूरोप की एकता का आंदोलन चलाया तथा इन विभिन्न आंदोलनों के फलस्वरूप यूरोप में आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण के निम्न प्रमुख जो संगठन हैं या जिसको हम देखते हैं स्क्रीन पर भी आ रहा है आपके, बेनिलक्स संगठन बने, जिसमें बेनिलक्स यूरोपीय आर्थिक सहयोग का संगठन, यूरोपीय आणविक शक्ति समुदाय आदि, और पश्चिमी यूरोप की सैनिक जो दृष्टि है उससे कुछ संगठन बनाए गए जिसमें डंकिक संधि, ब्रुसेल संधि, नेटो, यूरोपीय प्रतिरक्षा समुदाय इत्यादि, ये सारे संगठन बने। तो कुल मिला के अब यूरोप के सामने एक चैलेंज था। तो यूरोप के सामने दो चैलेंज थे। यूरोप के सामने जो पश्चिमी यूरोप है उसके सामने दो चैलेंज थे। एक चैलेंज ये था कि किस तरीके से अपना पुनर्निर्माण किया जाए, और दूसरा चैलेंज ये था कि किस तरीके से अपना जो व्यवस्था है उसको अच्छे से आर्थिक व्यवस्था को आर्थिक पुनर्निर्माण करके आर्थिक व्यवस्था को किस तरीके से अच्छे से चलाया जाए। और दूसरा जो बहुत बड़ा खतरा था वो ये था कि सोवियत संघ जिस तरीके से आक्रामक नीति को अपनाकर साम्यवाद का प्रचार प्रसार कर रहा था, तो उससे ये था कि किस तरीके से अब उस साम्यवाद को रोका जाए। तो बहुत सारे संगठन अस्तित्व में आए और उसके साथ ही मतलब यूरोपियन देशों ने ये सोच लिया, पश्चिमी यूरोप के देशों ने, कि अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो शायद खतरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उसमें एशिया का उदय हुआ, और एशिया का पुनरुत्थान भी उसको कह सकते हैं हम, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो विदेश नीति के संदर्भ में या देशों की विदेश नीति के संदर्भ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, वो हमको ये दिखाई देता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो लगभग सारे देश अगले 10 सालों में जो महाशक्तियों के अधीन थे, यूरोप के, फ्रांस के उपनिवेश थे, यूरोपीय देशों के